कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये बिना वोवेल की सहायता के लिए बोले जा सकते। संख्या में 19 होते हैं। W और Y शब्द के प्रारंभ में आए, अगर ये शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे हु, यार्ड। और W और Y शब्द के बीच में अथवा अंत में आते हैं तो ये वोवेल कहलाते हैं, जैसे कंट्री। भाषा की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वर्ड की, फ्रेज की, उसके बाद सेंटेंस की होती है। वर्ड क्या है? अक्षरों का वह समूह जिससे अर्थ स्पष्ट हो, भाव स्पष्ट हो, जैसे कैट, जैसे डॉग। फ्रेज इसका हिंदी में अर्थ होता है वाक्यांश। शब्दों को वह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, परंतु पूरी बात का ज्ञान नहीं होता फ्रेज से, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता। जैसे फार एंड वाइड। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सेंटेंस की। और सेंटेंस में शब्दों का वह समूह जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, बात स्पष्ट होती है, जैसे राम ईट्स फूड। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कथनात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें किसी बात का होना अथवा ना होना पाया जाता है। यह सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है और प्रत्येक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। आगे बात करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता। इसका सब्जेक्ट यू होता है और यू छिपा रहता है। इस सेंटेंस में आज्ञा का, सलाह का, सुझाव का, निवेदन का भाव प्रकट होता है। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस से आश्चर्य, हर्ष, विषाद, शोक का भाव प्रकट होता है। और अंतिम सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस से आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप का भाव प्रकट होता है। सेंटेंस को हम एग्जाम बेस के आधार पर देखते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, कथनात्मक वाक्य है। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है।
इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जाता है। अगला सेंटेंस लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। अगले सेंटेंस को लेते हैं, अंत में फुल स्टॉप है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। डू योर वर्क, अपना काम करो। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम अपना काम करो, लेकिन यू के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस बनेगा। इसमें यू छुपा हुआ है। डू योर वर्क। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो। आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इससे लग रहा है कि ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है।